Assalamualaikum everyone, this is me Lala Kanyal. Welcome back to our channel. Welcome back to another episode of Success Story with PFWP17 और आज हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं उमैर फिल्म। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। सर सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दें देखने वालों को। मेरा नाम उमैर क़य्यूम है। मैं करंटली एज ए CFO एंड को फाउंडर एट हाईफाई मार्केटिंग और उसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट हूँ। अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ वर्चुअल यूनिवर्सिटी इसी कैंपस से, चिकरी रोड से, इन BA बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मार्केटिंग। और बेसिकली मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ और ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। सर इस एपिसोड के अंदर आज हम आपसे पूछेंगे कि आपका जो एक्सपीरियंस था ओवरऑल PFWP17 के साथ और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के साथ कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि कुछ लोग कहते थे कि यार डिग्री इंपॉर्टेंट है, कुछ कहते थे स्किल इम्पॉर्टेंट है। मैं ये कहता हूँ कि दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी से अगर आप डिग्री करते हैं तो आपको सबसे जो अच्छा बेनिफिट होता है वो ये होता है कि डिग्री के साथ साथ आप उसी डिग्री से रिलेटेड आप स्किल भी सीख सकते हैं। और जब आपकी डिग्री कंप्लीट होती है साथ आपके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी आ जाता है, स्किल्स भी आ जाती हैं, तो आगे आपको अपना कैरियर परस्यू करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। तो इसलिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट है और मेरा भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो आपने जब वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था तो आपने भी डिफरेंट परसेप्शन सुने होंगे लोगों के कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है, फिजिकल यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए क्योंकि उसका ज़्यादा बेनिफिट है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। तो आपने जो सारी बातें सुनी, जो मिथ्स सुनी लोगों से, उसके बाद भी आपने इधर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया? अच्छा, मैंने ना सिर्फ फिजिकल यूनिवर्सिटी का, सबको हर बंदे को शौक होता है कि यार सेकेंड ईयर के बाद यूनिवर्सिटी में जाएंगे, हर बंदे का शौक होता है। तो ऑब्वियसली मुझे भी शौक था। मैंने नमल में अप्लाई किया था, वहाँ पे मेरा टेस्ट पास नहीं हुआ था। उसके अलावा एक तो ये रीज़न थी। उसके अलावा मेरा कज़न है नोमान, उसका नाम है, मेरे से बड़ा है, तो उसने वर्चुअल यूनिवर्सिटी ढूंढी और उसने एडमिशन लिया था। फिर उसने मुझे बताया कि यार इस तरह ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है, साथ आप काम भी कर सकते हो और साथ आप उसमें स्टडीज़ भी कर सकते हो। तो फिर उसने मुझे कहा कि आप पहले 2 साल का BBA कर लें, आप देख लें, अगर आपको समझ आती है तो फिर आप आगे परस्यू कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आप किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लीजिएगा। तो फिर मैंने एडमिशन लिया। तो स्टार्टिंग में ऑब्वियसली बंदा नया नया होता है, उसको लेक्चर्स भी लेता है, हर चीज़ करता है, कैंपस में विजिट करता है, तो अच्छा लगता है। तो फिर साथ में जॉब भी करता था उस टाइम पे कॉल सेंटर में, तो मेरे लिए अच्छा था, जॉब भी चलती थी साथ स्टडीज़ भी, तो इसलिए फिर मैंने इसी को परस्यू किया। आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री आपने की, तो उसको चूज करने का क्या एक आपका माइंडसेट था कि मैं ये चूज करूंगा क्योंकि आपको आगे बिजनेस में जाना था या क्या करना था? अच्छा, मेरा ये कि मुझे ना लाइफ में कुछ पता नहीं था कि मैंने क्या करना है। सिर्फ एक चीज़ का पता था, मैंने आर्मी में अप्लाई करना है। मैट्रिक में मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ी है, सेकेंड ईयर मैंने प्री इंजीनियरिंग की है, फिर आगे मैंने BS बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया। मुझे बिजनेस का शौक था और आर्मी का, 2 चीज़ों का शौक था। सेकेंड ईयर के बाद मैंने अप्लाई किया था, मैं रिजेक्ट हो गया ट्वाइस, नॉट रिकमेंड हो गया। फिर मैंने आगे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कुछ फील्ड्स का नॉलेज नहीं था, किसी चीज़ का कुछ नहीं पता था आगे कौन कौन सी फील्ड्स हैं, किन किन में हम लोग अपना कैरियर परस्यू कर सकते हैं। मुझे इससे भी ये था कि यार मैंने बिजनेस करना है या फिर मार्केटिंग करना है, बिजनेसमैन बनना है। एक इमेज जो मेरे माइंड में थी कि मैंने क्या बनना है, क्या बिजनेसमैन जो होते हैं प्रॉपर शूटिंग के साथ, सूटकेस उन्होंने उठाए होते हैं, मीटिंग्स वगैरह करते हैं, उस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइट किया था। मुझे ये नहीं पता था ये कौन सा प्रोफेशन होता है। तो कुछ मूवीज़ में, ड्रामों में देखा कि यार ये बिजनेसमैन होता है, तो फिर मैंने इसलिए ये कैरियर चूज़ किया। और मुझे नहीं पता था BBA क्या है या कोई दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो क्या है। एडमिशन्स ओपन हुए थे तो मैंने कज़न से भी पूछा, उन्होंने कहा यार आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो बस फिर मैंने वैसे ही BBA में एडमिशन ले लिया था। और फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चलता गया कि यार इसमें जो हमारा बिजनेस से रिलेटेड है वो सब इसमें आती हैं, तो फिर मैंने इसीलिए इसको परस्यू किया। पढ़ाई के साथ जॉब को मैनेज करना कितना मुश्किल था? स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मैंने जब वर्चुअल यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी उस टाइम में मेरा स्टार्ट से पर्सपेक्टिव था कि यार सेकेंड ईयर के बाद जब बंदा 18 का हो जाता है तो उसके बाद अपने घर से पैसे नहीं लेने। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सेकेंड ईयर के बाद आज तक घर से पैसे नहीं लिए, अपनी यूनिवर्सिटी की फीस, जो भी अपने सारे एक्सपेंसेस मैंने खुद पूरे किए। तो एक दिल में वो था कि यार मैंने खुद अपने लिए जो भी मैं करूँगा मैं अपनी अर्निंग से करना चाह रहा हूँ। तो मैंने कॉल सेंटर इंडस्ट्री ज्वाइन की, उसमें मैंने काम किया। मेरा एक ये इशू है कि मैं बहुत जल्दी
हर चीज़ मुझे एक्साइट करती है, लेकिन थोड़े टाइम बाद मैं बोर होने लगता हूँ उस चीज़ में। तो मल्टी टैलेंटेड हूँ। एक मेरिट भी है, डिमेरिट ये है कि आप जल्दी से कोई भी काम आप ज़्यादा देर कंसिस्टेंटली नहीं कर सकते, आप बोर हो जाते हो, फिर आपको दूसरा टैलेंट एक्साइट करता है, फिर तीसरा करता है। तो फिर मैंने कॉल सेंटर इंडस्ट्री ज्वाइन की, उसके बाद मैंने कोरोना आ गया था, फिर मैंने ऑनलाइन कुरान अकेडमी में 1 साल पढ़ाया। उसके बाद मैंने मिज़ान बैंक में सर्व किया, और उसके अलावा अपने कुछ स्टार्टअप्स किए। सबसे पहले हमने बैरियर टाउन में, मेरे दोस्त हैं, मेरे पार्टनर हैं बीवी साथ असदुल्ला, हम दोनों ने मिलके बैरियर टाउन में एक जस्ट फ्रेशनर के नाम से स्टार्टअप लिया, जिसमें हम लोग सैटरडे संडे मेरा ऑफ होता था ऑफिस से, तो हम लोग सैटरडे संडे को बैरियर जाते थे। हम डिफरेंट ऑफिसेज में जाके एयर फ्रेशनर्स सेल करते थे। फिर उसके बाद हमने उबाक फैब्रिक्स के नाम से एक स्टार्टअप लिया था कोरोना में। हमने ये देखा कि यार लोग अब बाज़ारों में नहीं जा रहे, तो फिर हमने ये सर्विस दी कि हम आपको घर में आके कपड़े प्रोवाइड करेंगे, तो वो स्टार्टअप भी लिया। उसके अलावा हमने फिर बैरिया टाउन में मेंटेनेंस सर्विसेज का स्टार्टअप लिया फिक्स होम के नाम से। रात को हम लोग बैरिया में फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और मॉर्निंग में अगर कोई हमें कॉल आ जाती है, ऑर्डर आ जाता, फिर हम लोग यहाँ चक्री रोड से बंदा लेकर जाते थे बैरिया टाउन में, और उनको वो सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। तो ज़्यादा देर तक हम उसको परसू नहीं कर सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर था, हमें बहुत ज़्यादा मसाइल आ रहे थे, स्टडीज़ भी थी, जॉब भी थी, और साथ बिजनेस भी। तो इस तरह से मैंने काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस किए हैं। आपकी इन सारी बातों से पता चला कि आप डेली भी बहुत हैं, आप चैलेंजेस भी सही एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आपके बारे में एक बात सुनी है हमने कहीं से कि आपने 100 डे चैलेंज कोई कंप्लीट किया था, उसमें आप कंसिस्टेंट रहे। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि 100 डे चैलेंज में लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, कभी कभी होता है कि बस बस कर देना चाहिए। तो आपने वो कैसे कंप्लीट किया? मैंने ना फर्स्ट टाइम जब मैं नया नया फेसबुक यूज़ कर रहा था, तो मैंने एक दिन वैसे ही ना, मतलब मुझे फ़नी चीज़ें शेयर करने का बहुत ज़्यादा शौक था। मैं फ़नी चीज़ें शेयर करता हूँ, तो मेरे साथ काफ़ी सारी ऑडियंस इंगेज हो गई थी। तो मैंने एक दिन ऐसी पोस्ट लगाई कि गिव मी अ चैलेंज, आई कंप्लीट इट, विल मेक द वीडियो एंड अपलोड इट ऑन फेसबुक। तो नीचे मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आने शुरू हो गए ना। कोई कहता है कि यार आप पुशअप्स निकालो, किसी ने बोला कि आप अरबी में गाना गाओ, किसी ने बोला फारसी में गाना गाओ, किसी ने बोला बिरयानी बनाओ, किसी ने बोला नूडल्स बना के 1 मिनट में खाओ। मतलब काफ़ी सारे मुझे चैलेंजेस दिए, तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुई ना। मैं सबके चैलेंजेस पूरा करता, वीडियो बना के डालता, फिर और चैलेंजेस देते, कर 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 करके मुझे वहाँ से ना एक अर्ज पैदा हुई कि यार ये चीज़ मैं कर सकता हूँ ना। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली मतलब मेरे अंदर जो मेन प्रॉब्लम था वो यही था, कंसिस्टेंट में नहीं रहता था। तो मैंने कहा यार मैंने इस चीज़ को ओवरकम करना है किसी तरह। तो वैसे ही बैठे, फिर एक दिन ख्याल आया, मैंने कहा यार कौन सा ऐसा काम है कि जो मैं कर सकता हूँ ज़्यादा देर तक। फिर मैंने कहा यार मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो फिर मैंने 100 डेज़ का चैलेंज किया था, जिसमें मैंने 100 डेज़ में डेली की एक वीडियो मैं बनाता था, उसको एडिट करता था और अपलोड करता था। अल्हम्दुलिल्लाह वो चैलेंज मैंने कंप्लीट किया 100 डेज़ में। ये आपने कोविड में किया था? नहीं, ये अभी मैंने रिसेंटली आप कह लें 6 to 8 मंथ्स पहले किया। तो किस चीज़ में आपको ये? मेरे मतलब ना मुझे ये था कि मैं चीज़ में कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मैंने चैलेंज किया कि यार मैं अपने आप को कंसिस्टेंट बना सकूं। इस चीज़ ने मुझे एक्साइट किया कि अगर तो मैं मतलब खुद बंदा अपने आप से कोई कमिटमेंट करता है तो वो कमिटमेंट तोड़ देता है। तो मैंने कहा मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट करूंगा, तो अगर मैं तोड़ूंगा, मुझे डर था कि यार मेरा इमेज खराब होगा कि यार ये बंदा जुबान का पक्का नहीं है। तो फिर इसलिए मैंने सोशल मीडिया पे डाली पोस्ट, और उसके बाद फिर मुझे डर होता था कि यार आज मैंने वीडियो ना डाली, लोग क्या बोलेंगे, यार इसने चैलेंज छोड़ दिया, आज ना डाली, आज ना डाली। तो फिर उस चीज़ ने मुझे बाउंड रखा, और मैं फिर वो कंप्लीट करता गया। जब आप क्या इस बात को सही समझते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनको साइड बाय साइड काम करने का एक तो मौका मिलता है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी में रहते हुए टेक्निकल नॉलेज बहुत देते हैं, क्योंकि हमारा सारा ऑनलाइन होता है, हम एग्जाम भी ऑनलाइन दे रहे होते हैं, ये सब भी ऑनलाइन, असाइनमेंट ऑनलाइन। तो आपको लगता है कि एक बेनिफिट हमें ये मिल रहा है कि साइड बाय साइड हम अपना काम भी कर रहे हैं, और इस कड़ी में हम टेक्नोलॉजिकली नॉलेज भी गेन कर रहे हैं। तो इसमें आप क्या बोलेंगे? स्टूडेंट क्योंकि अक्सर परेशान होते हैं कि हमारा ऑनलाइन भी क्यों स्टूडेंट ये ऑनलाइन क्यों है, हम फिजिकल भी पेपर पे भी तो दे सकते हैं। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट स्टूडेंट्स का ऑनलाइन इसका ऑनलाइन एजुकेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप साथ में स्किल सीख सकते हो। जब आप स्किल सीखते हैं तो उसके साथ आप अर्निंग भी कर सकते हैं, आपको काफ़ी सारे आप लोग एक्सपीरियंसेस भी कर सकते हैं, क्योंकि जो हम चीज़ किताबों में पढ़ते हैं और जो एक्सपीरियंस लाइव एक्सपीरियंस होता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। किताबों में आपको बहुत
कम चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जब आप फील्ड में उतरते हैं तो आपको पता चलता है यहाँ पे तो 360 डिग्री का फ़र्क है। तो इसलिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑनलाइन सबसे बेस्ट है साथ, लेकिन इस तब बेस्ट है कि जब आप लोग साथ अपनी फील्ड से रिलेटेड स्किल भी सीखें। अगर तो आप लोग सिर्फ डिग्री करें फिर आपको इतना बेनिफिट नहीं होगा। फिर यही मशवरा है कि आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाकर वहाँ से डिग्री कर लें ताकि आपको एटलीस्ट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो सके। सही। अब डिग्री के साथ साथ जो आप कह रहे हैं कि स्किल होनी जरूरी है, तो हमारी यूनिवर्सिटी के मतलब से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फील्ड में काम भी कर रहे होते हैं अलॉन्ग विद डिग्री। बिल्कुल मतलब डिग्री के साथ जैसे आप भी कर रहे हैं, बिल्कुल। तो आपने वहाँ से स्किल्स वगैरह ली, आपने पढ़ाई भी कंप्लीट की। अब उमेर आप ये बताएं कि आपका मैनेजमेंट के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा गाइड करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो मतलब ऑनलाइन होती हैं, जैसे वो इनको नहीं पता होती तो ऑब्वियसली इनके हाथ में नहीं है। बाकी ये कि मैं कैंपस में इतना नहीं आता था, सिर्फ एग्जाम्स में ही आता था, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। सही। अब आप अपने देखने वाले को, व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि हर काम हर बंदे के लिए नहीं होता और हर बंदा हर काम के लिए नहीं होता। किसी दूसरे को देख कर के यार वो दूसरा बंदा इस चीज़ से पैसे कमा रहा है, वो फील्ड कभी भी चूज़ ना करें। हमेशा वो फील्ड चूज़ करें जो आपके लिए बनी है, आप जिस काम के लिए बने। तो अगर आप दूसरों को देख के फील्ड्स चेंज करते रहेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए जो हमेशा जो काम आपको एक्साइट करता है वो काम करें, पैसा खुद ब खुद बनेगा। थैंक यू सर, वी हैव ऑनर्ड टू हैव यू हियर। आप अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर शो। हमारे इस तरह की डिफरेंट सक्सेस स्टोरी के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और बताएं कि आपको कैसी लगी स्टोरी और आप कितने मोटिवेट हुए स्टोरी से। थैंक यू सो मच।